वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज डॉक्टर मनोज बंदुआर। और फ्रेंड, आज हम एक कॉर्न का केस देखेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग केस है। ये 17 साल की एक लड़की है और इसको पैर के सोल में कॉर्न हो गया है। एक कॉर्न सोल में है उसके, और एक उसके जो राइट साइड के पैर के अंगूठे पे 2 साइडें हैं, तो टोटल 3 कॉर्न हैं। और इसके लिए वो मेरे पास आई है, तो मैंने उससे पूछा। वो जब लड़की मेरे पास आई तो उसके पैर में एक बहुत बड़ा ऐसा क्रैप बैंडेज बंधा हुआ था और उसके अंदर एक कॉर्न कैप लगी हुई थी। तो ये मुझे लगा काफ़ी कुछ ज़्यादा बांध कर घूम रही है। तो उसकी मदद से मैंने पूछा कि ये इतना क्यों लपेट के बैठी हुई है। तो वो बोले, सर इससे पूछो, हमको क्या मालूम, ये हम घर पे आके खोलती है, बाकी कहीं जाती है तो काफ़ी उसको ऐसे ऊंचा करके रखती है और काफ़ी उसके ऊपर लपेट के जाती है बाजार में, बाकी घर पे तो बिना उसके ही घूमती है। तो मैंने से पूछा कि बेटा की क्या दिक्कत है, इतना बांध के क्यों घूमते हो, क्योंकि ये जस्ट अभी 1 मंथ पहले का केस है। तो मैंने उससे पूछा कि क्यों इतना बांध के क्यों घूमना बेटा। तो बोले कि अंकल ये ना, ये ऐसे इसको कॉर्न को लगा देते हैं ना और इतना लपेट लेते हैं ना, तो बाजार में ना चलते वक्त ना लंगड़ाती नहीं हूँ मैं। तो मैंने कहा कि लंगड़ाने का मतलब। तो बोले कि वो अंकल ऐसे लंगड़ा लंगड़ा के चलते ना अच्छा नहीं लगता है मुझे। तो मैंने कहा कि कब से है ये, कि अंकल इसको तो साल भर हो गया है इसको, और ये मतलब ऐसे ही चलता रहता है, इसलिए दर्द की गोली खाते हैं। तो मैंने कहा आपने कभी डॉक्टर को दिखाया नहीं। तो बोले कि दिखाया है। तो उन्होंने बोला कि इसको आप सर्जिकल रिमूव करवा लो। अभी मैं दिखाने गई थी जब मेरा दर्द ज़्यादा बढ़ गया था, तो उन्होंने बोला कि सर्जिकल रिमूव करवा लो। तो मैंने फिर आप क्या बोले। बोले कि नहीं, सर्जिकल रिमूव तो नहीं करवाना मुझे, क्योंकि अब मेरी एग्ज़ाम भी पास आ गई है। और तो मेरी क्या दिक्कत है, एग्ज़ाम पास, अभी दर्द में अभी भी परेशान हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। बोले नहीं अंकल, एक तो सर्जरी से मुझे डर भी लगता है, और दूसरा वो घाव हो जाएगा ना, तो फिर वो दर्द बहुत ज़्यादा, उसके दर्द बहुत होता है और उससे 3 दिन 4 4 दिन तक बहुत परेशानी होती है तो फिर और फिर मेरे एग्ज़ाम भी है। तो मैं एग्ज़ाम की भी मेरी बड़ी चिंता लगी थी, पेपर है अभी में, और अगर मैंने अभी ये निकलवा लिया तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाऊँगी मैं। फिर जो दर्द अभी है इससे ज़्यादा मेरे को परेशानी ऑपरेशन के बाद, मतलब वो सर्जिकल रिमूव कर देंगे तो और ज़्यादा तकलीफ बढ़ जाएगी मेरी। तो इसलिए मुझे ऑपरेशन तो भी करवाना ही नहीं है। तो मैंने कहा कि फिर आप इतना बांध बांध के घूमते हो क्यों। बोले अंकल वो ऐसे ना बाज़ार में लंगड़ा लंगड़ा के चलना मुझे अच्छा नहीं लगता। भाई क्या होता है, पैर में कौन है तो है। बोले नहीं अंकल, वो अगर मैं भी ऐसे लंगड़ा के चलूँ सबको मालूम पड़ जाएगा कि मैं लंगड़ा लंगड़ा चल रही हूँ और मेरे को तकलीफ़ है। तो मैं सर, लोगों को मालूम पड़ेगा ना कि यार, कि लोग क्या बोलेंगे कि देखो यार ये इतनी बड़ी लड़की होकर लंगड़ा लंगड़ा के चल रही है। तो मैंने उसकी मम्मी से पूछा कि ये जो क्रेप बैंडेज और ये कॉर्न केप है, ये सिर्फ बाजार में लगाती है, घर पे भी लगाती। नहीं, घर पे सर कोई समस्या नहीं है, घर पे बाकायदा बिना कॉर्न केप के मतलब पूरा क्रेप बैंडेज खोल के ये चलती है आराम से। बाजार में ये इसको बिना इस पट्टी के नहीं जाना है, घर पे ये लंगड़ा के चलेगी, कोई इशू नहीं। बाजार में इसको लंगड़ा कर चलते हुए कोई देख ना ले, ये इसको बड़ा बुरा लगता है। तुम्हें क्या बुरा लगता है बेटा। तो बोले कि अंकल के उनको लोगों को मालूम पड़ता है कि अपन बीमार हैं और कमज़ोर हैं, ऐसे लंगड़ा लंगड़ा के चलते हैं, तो सर वो अच्छा नहीं लगता है। और लोग क्या बोलेंगे कि देखो यार इतनी बड़ी हो गई ना, लंगड़ा रही है। और लोग हंसते भी हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर कि लंगड़ी घोड़ी करके। तो सर अंकल वो फिर समझ मजाक बनाएंगे, मेरे को ये डर लगता है। ये मुझे डर लगता है अंदर ही अंदर। तो मैं हमेशा सीधे ही चलती, किसी को ये पता ही नहीं चलने देती कि मुझे पैर में कोई तकलीफ भी है। मेरे साथ में किसी दोस्त को मालूम भी नहीं है कि मुझे पैर में कोई तकलीफ है, क्योंकि मैं एनी टाइम मोजे पहन के रखती हूँ, मैं कभी खोलती ही नहीं हूँ। चाहे लास्ट ईयर इतनी गर्मी में भी मैंने अपने शॉक्स रिमूव नहीं किए थे, तो किसी को पता भी नहीं कि अभी तक कि मेरे को पैर में कौन है। तो बोले कि अभी आपने इसलिए नहीं कराया कि आपके पेपर के, हाँ अंकल पेपर चल रहे हैं, और पेपर की बहुत पेपर पढ़ाई को लेकर बड़ी लगी रहती कि भाई अगर मैंने ऑपरेशन कुछ करवा लिया इसमें तो फिर मेरे पेपर बिगड़ जाएंगे, वो तकलीफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और ज़्यादा तकलीफ बढ़ेगी फिर मेरे पेपर भी बिगड़ेंगे। तो मैंने कहा कि हाँ ये तो बात सही है। तो मैंने कहा कि और कुछ। बोले कि नहीं अंकल बस यही है। तो मैंने इस बच्ची को शुरू में
क्योंकि एक प्रकार से साइकोटिक केस है, तो जनरली साइकोटिक केसेस में मैं हायर पोटेंसी प्रीफर करता हूँ। तो मैंने 1 mg का एक डोज दिया और 10 डेज़ के बाद फॉलोअप लिया। 10 डेज़ में उसका पेन काफ़ी कम हुआ, बट स्टिल उसकी जो अंगूठे के ऊपर जो कौन थी वो काफ़ी रिड्यूस हुई, नीचे की थोड़ी सी उभरी, पर पेन वैसा ही था नीचे वाले पे। ऊपर की जो अंगूठे की जो तो कौन थी उस पर पेन काफ़ी कम हुआ। मैंने 10 डेज़ के बाद फिर एक 1 mg का डोज रिपीट किया और ऐसे ही 1 मंथ में मैंने 3 डोज रिपीट किया उस बच्ची को। और आफ्टर 1 मंथ जब वो बच्ची मेरे पास आई तो ऊपर की दोनों कौन सेकेंड डोज में गायब हो गई और थर्ड डोज में ऊपर की कौन थी वो फिर भी थी, मतलब उसको उभार था। बट अगेन एक डोज और लगा 1 mg का और वो लड़की कौन से पूरी तरह फ्री हो गई। विदिन मतलब लगभग 2 महीने लगे और उसके सारे कौन चले गए, जिसका मुझे फॉलो अभी कुछ कल परसों आया। तो वो बोली लड़की अब मुझे सर के चलने फिरने में कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। तो अब वो लड़की पूरी तरह ठीक है। बट एग्जैक्ट इस केस में क्या था ना, कि हमने ऑब्जर्व किया कि वो लड़की इतनी पट्टी बांध कर क्यों घूम रही है, क्योंकि उसको अपनी बीमारी दिखानी नहीं है, किसी को पता ना चल जाए कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। यही इस रेमेडी की बहुत बड़ी मॉर्बिडिटी होती है कि वो अपनी वीकनेस बाहर नहीं शो करना चाहते, अपनी बीमारी बताना नहीं चाहते। कई बार हम कुछ केसेस में देखते हैं पेशेंट बीमार होने के बावजूद भी बहुत सच धज के आते हैं, क्योंकि माहौल में मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि भैया ये बीमार है। ये अपनी वीकनेस शो ही नहीं करना चाहते, ये इतने सज धज के इतना वेल ड्रेस्ड होके आते हैं, ऐसा लगता है जैसे शादी में आए हैं। लोगों का इन पर बहुत फर्क पड़ता है। अदर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस रेमेडी। तो इस केस का सबसे पहले एनालिसिस का सबसे पहले रूब्रिक हम देखेंगे कि मैंने इस रेमेडी के रेट्रो में एक रूब्रिक देखा जहाँ पे बच्ची को कौन था, वहाँ का एक रूब्रिक देखा मैंने एक्सट्रीमिटीज में कौन हॉर्नी सोल्स, सिर्फ आई थिंक 6 रेमेडी है यहाँ पर, और यहाँ पर भी रेमेडी है। बट ये लड़की अभी उसको जब सर्जरी के लिए बोला तो वो सर्जरी से डर रही है कि नहीं मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना है। क्यों? क्योंकि अगर ऑपरेशन हुआ तो बहुत ज़्यादा मुझे परेशानी बढ़ जाएगी और फिर मेरी पेपर भी इससे परेशान बिगड़ सकते हैं। एंजाइटी बिजनेस अबाउट बच्चों के लिए, उनका एग्ज़ाम, उनकी पढ़ाई उनका बिजनेस है, वो उससे अफेक्ट हो सकती है अगर उसने सर्जरी कराई तो, और वो चाहती भी नहीं है ऐसा, और उससे उसकी सफरिंग बढ़ सकती है, फियर ऑफ सफरिंग, परेशानी बढ़ जाएगी, अभी जितनी उससे ज़्यादा हो जाएगी। 3-4 दिन मुझे परेशान होना पड़ेगा और उससे मेरे पेपर भी बिगड़ सकते हैं। तो लड़की ने कैसे बात को बोला ना कि सर अंकल कि अगर ऑपरेशन हुआ तो फिर परेशानी बढ़ेगी, और परेशानी बढ़ेगी फिर मेरे पेपर तो बिगड़ेंगे ना, तो पेपर थोड़ी बिगड़ने दे सकती हूँ मैं। तो ये इसका कितना अच्छे से इतना ऑब्जेक्टिव रीजनेबल दिया। फियर ऑफ ऑपरेशन नहीं कराना, ये प्रिस्क्राइबिंग रूब्रिक नहीं है, बट इस केस में रेट्रो में मिल रहा है रूब्रिक। और वो लड़की पट्टी बांध कर इसलिए घूम रही कि लोग उसको क्या बोलेंगे, लोगों को उसकी प्रॉब्लम पता चल जाएगी। फियर ऑब्जर्व ऑफ हर बीइंग कंडीशन, उसकी कंडीशन लोगों को पता चल जाएगी, ऑब्जर्व कर लेंगे लोग, उसको डर है, और लोग उसको क्या बोलेंगे कि यार ये लड़की कैसी चलती है यार, लंगड़ा लंगड़ा चलती है, अरे यार तू, ये लोगों के ओपिनियन का डर है उसको, फियर ओपिनियन ऑफ अदर्स। क्योंकि इस रेमेडी के लिए अदर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, अदर्स इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये अदर्स की वजह से बहुत परेशानी में होते हैं, ये अपनी वीकनेस बाहर नहीं दिखाना चाहते हैं। तो ये रूब्रिक फियर ऑफ ओपिनियन ऑफ अदर्स और फियर ऑब्जर्व ऑफ बीइंग हर कंडीशन। और एंड में वो क्या बोली कि लोग फिर बोलते हैं ना कि लंगड़ घोड़ी बोलेंगे, ऐसा हंसी मजाक उड़ाते हैं। तो एक रूब्रिक है हमारे पास सिंथेसिस में, फियर ऑफ बीइंग लव्ड एंड मॉक्ड बीइंग। उसको उसका मजाक बनने का डर लगता है, उसके बोलो लोग हंसेंगे इसका डर लगता है। सिंगल रेमेडी रूब्रिक है यहाँ पर, बट ये कई बार बहुत डेंजरस होता है। आप पूरे केस को देखें और केस के कंसर्न और सबको मैच करके इस रूब्रिक को लें, तो ये मेरे पूरे केस में अच्छे से फिट बैठ रहा था यहाँ पर, कि उसको लोगों के हंसने का डर, लोगों के ओपिनियन का डर, लोगों को उसकी अंदर जो दर्द है पता चल जाए उसका डर, इन ऑपरेशन का डर, फियर ऑफ इंजरी बीइंग इंजर्ड होने का डर, ये सब चीज़ों का डर उसको खा रहा था, जिसकी वजह से वो पैर में बहुत लंबा पट्टा लगाकर घूम रही थी, जिसकी वजह से वो बस कॉर्न कैप लगा घूम रही थी। बट विदिन 2 महीने के अंदर उनकी सारी जो 3 अच्छी खासी कौन थी सारी चली गई, और अब वो
पूरी तरह ठीक है। ये रेमेडी है कैलकेरिया कार्ब। मैंने इसको कैलकेरिया कार्ब 1 mg के 4 डोज दिए शुरू के मंथ में 10-10 दिन में, और नेक्स्ट मंथ में एक और 1 mg का डोज दिया, और उसके बाद उसको पूरा कंप्लीट क्योर हो गया। जिसके बाद उसने मुझे फॉलोअप दिया कि सर अब मुझे कोई इशू नहीं है। अब उसके पेपर भी अच्छे से निकले, कोई पेन नहीं हुआ, और उसने मुझे बाकायदा चल के बताया मेरे क्लिनिक पे कि सर पहले मैं इतना भी नहीं चल पाती थी, जैसे ही मेरा फ्लोर पे पेट टच होता मुझे बहुत पेन होता था, और काफ़ी खुश हुई उस चीज़ को लेकर। तो ये कैलकेरिया कार्ब है। कैलकेरिया कार्ब एक्चुअल में उसके लिए अदर्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसको लोगों के बीच में जाने में, अपनी कंडीशन, अपनी वीकनेस को बाहर लाने में डर लगता है कि लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे। तो ऐसे कई केसेस आपको कैलकेरिया कार्ब के मिलेंगे जो अपनी वीकनेस को ओढ़े बैठते हैं, और वो बीमारी के होने के बावजूद भी काफ़ी वेल ड्रेस्ड होकर घूमते हैं, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि लोगों को पता चले कि आप बीमार हैं। मेरे पास एक पेशेंट आई काफ़ी दूर से, और वो अच्छी वेल नोन फैमिली से थी, और उसको भी वो बीमारी उसके एरिया में वो दिखा सकती थी, बट उसने ये बोला कि डॉक्टर कि वहाँ मैं दिखाऊंगा तो लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है। तो ये लोग हाइडिंग हिमसेल्फ में है, ये हाइड करते हैं बीमारियों को, ये नहीं चाहते कि लोगों को पता चले, वरना लोग इनकी कंडीशन के बारे में जान जाएंगे, फिर हंसेंगे। उस हंसी से बचने के लिए, उस ओपिनियन से बचने के लिए, वो ऑब्जर्व होने से बचने के लिए ये इस प्रकार का एडेप्टेशन लेकर घूमते हैं, और ये मॉर्बिड होता है। इसलिए ये दूर दूर जाकर डॉक्टर को दिखाते हैं, पास के लोकलाइज डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं, और जान पहचान के डॉक्टर को तो बिल्कुल भी नहीं दिखाते, क्योंकि वो कई बार चर्चा कर लेते हैं इधर उधर। तो ये दूर जाकर अननोन डॉक्टर को दिखाएंगे, जिससे उनका कोई टच ना हो, और वहाँ दिखाकर ये सेफली आते हैं। तो ये एक सेट ऑफ माइंड होता है इस कैलकेरिया कार्ब का, कि वो अपनी कहीं भी बीमारी को पता नहीं लगने देते हैं। एक केस मेरे पास बहुत ओल्ड एज बंदे थे, पेशेंट थे, 60+ थे वो, और उनको चलते चलते एकदम सांस भराता था, और एकदम पेन होता था चेस्ट में। तो मैंने कहा कि कब क्या होता है, मतलब कि सर बाज़ार में जब मैं जाता हूँ ना, तो मेरी सांस बहुत फूलने लगती है, और एकदम मैं ब्लैंक होने लग जाता हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं बेहोश हो जाऊँगा। तो मैं कि फिर क्या करते हैं मार्केट में, कि मैं एक साइड में जाके बैठ जाता हूँ। मैं कि फिर तो बोले कि सर बैठ जाता हूँ और थोड़ी देर पानी वानी पी के नॉर्मल हो जाता हूँ। तो मैं कि आपको क्या लगता है कि उस टाइम ऐसा लगता है कि मैं गिर जाऊँगा, बेहोश हो जाऊँगा, घबराहट होने लग जाती है। तो मैं उस वक्त आप किसी से बोलते नहीं है, हेल्प नहीं लेते, कि नहीं सर वो हेल्प तो मैं लेता नहीं किसी की भी। मैं क्यों, बोले हेल्प लूँगा तो सर वो फिर उनको मालूम पड़ेगा कि ये बीमार आदमी है, फिर वो क्या बात करेंगे, क्या गांव का पटेल आदमी और ये ऐसी यार इतना कमज़ोर आदमी है, तो सर वो मुझे सुनना ही नहीं। लोगों को उसकी कंडीशन ऑब्जर्व हो जाए वो चाहता ही नहीं है, तो वो बंदा साइड में बैठ कर अपनी पानी वानी पी के नॉर्मल होकर फिर से आगे बढ़ जाता था। तो मैंने वहाँ उसको अगेंस्ट कैलकेरिया कार्ब दिया था। एक पेशेंट को शाटिका का प्रॉब्लम, और वो पूरे घर में आराम से बिना गोली के दर्द के घूमती थी, और लगड़ा के चलती थी, बट जब भी उसको अपनी दुकान शॉप पे बैठने के लिए जाना पड़ता था तो वो पेन किलर खाती थी। तो मैंने पूछा घर पे पेन किलर नहीं खाते हैं और आपके दुकान पे पेन किलर खाते हैं, ऐसा क्यों? कि नहीं सर पेन वहाँ पे क्या बहुत सारे गिराक आते हैं, और गिराक आते हैं तो लोग देखते हैं सर कि कितने दर्द में होंगी, तो सर उनको मालूम पड़ जाएगा ना कि मैं बीमार हूँ। और फिर वो आजकल तो लोग कैसे कि फिर बोलते कि देखो इतने बड़े परिवार की लेडीज़ है और कोई बीमारी उनकी अपनी बीमारी ठीक नहीं कर पा रहे, लोग कैसी बातें करते फिर डॉक्टर साहब। तो ये सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये कैलकेरिया कार्ब के लिए बहुत सिरदर्द बना होता है उसकी लाइफ में, और वही चीज़ को वो हाइड करे फिरते हैं। वो इसी चक्कर में लेडीज़, मतलब आप पूरे घर में वो लेडीज़ किसी कार्यक्रम में जाती थी तो किसी का सपोर्ट लेना पसंद नहीं करती थी। उसको शाटिका का पेन होने के बावजूद भी वो नीचे बैठती थी ताकि लोगों को ये ना पता चले कि इसको शाटिका है। मैंने कहा आपको इतना दर्द था तो आप टेबल पे बैठ लेते हैं ऊपर, कि नहीं टेबल पे बैठूंगी तो लोगों को सबको पता चल जाएगा कि ये बीमार है। तो वो नीचे जाके बैठती चाहे दर्द हो, और वो दर्द पल्लू डाल के नीचे सहन कर लेती थी, पर किसी को पता नहीं चलने देती थी। अगेन कैलकेरिया कार्ब। तो कैलकेरिया कार्ब ऐसे बंदे हैं जो लोगों की नज़रों से बचते हैं, उनको ये नहीं दिखने दे देते कि मैं बीमार हूँ, ये इसी को हाइड करते फिरते रहते हैं। बहुत केसेस मिलते हैं हमें, थोड़ा सा हमें पेशेंट को पिन आउट करना पड़ता है कि आप, तो ये चीज़ें मिलती हैं। तो इस केस में भी यही चीज़ कंडीशन थी कि बच्ची को ही इशू था, तो हमने इसको कैलकेरिया कार्ब दिया।
मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। कोई आपको कोई सवाल है तो आप मुझे मैसेज करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम फिर अगले वीडियो में मिलते हैं इंटरेस्टिंग केस के साथ। थैंक यू, बाय बाय।